ये जो इलाका है ना, ये ज़िला खानेवाल का इलाका है और ये सामने मोटरवे जा रही है। हाँ जी, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने छोटा सा चूचू पकड़ा है, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिश्मिनवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिंटो का भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे साथ अबू। हाँ जी, तो आज की जो वीडियो है ना बड़ी मज़ेदार होने वाली है। तो आज मुबशिर ने मुझे कहा है कि मुझे ना नानी अम्मा के घर ले जाओ और हम आपको नानी अम्मा का घर भी दिखाएंगे जी। और साथ ही वो जो गांव है, देहाती लाइफ है, तो वो सारी जो है ना हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह ना ये आज की जो वीडियो है ना बहुत ही मज़ेदार होने जा रही है। तो अभी हम दोनों बाप बेटा चलते हैं उधर इसकी नानी अम्मा के घर। तो वहाँ जब पहुँचेंगे तो हम आपको सारा जो है ना उनके गाँव का टूर करवाएंगे। हाँ जी, तो अभी अबू बाइक निकाल रहे हैं। हाँ जी, तो अभी अबू ना इधर दुकान पे गए हुए हैं मेरी कज़न के लिए ना कुछ सामान लेने के लिए। हाँ जी, तो अभी अबू ने ना अपने कज़न के लिए सामान खरीद लिया है, तो चलें फिर। हाँ जी, चलो चलते हैं। हाँ जी, तो गर्मी बहुत थी तो हम इधर ना एक दरख्त के साए थले खड़े हो गए थे और हम आपको एक ये व्यू दिखाना चाहते थे कि हम हमारे घर से ना जहाँ हम पहुँचे हैं तो तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला। और ये जो इलाका है ना, ये ज़िला खानेवाल का इलाका है और ये सामने मोटरवे जा रही है। लाहौर से मुल्तान को मोटरवे जाती है। तो हम यहाँ पहुँचे और ये जो इलाका है ना, यानी कि मुबशिर की नानी का इलाका है। तो बिल्कुल देहाती माहौल है, देसी ज़िंदगी है और हम सारी जो देसी ज़िंदगी है और वो भी हम आपको दिखाएंगे। किस तरह का ये इलाका है वो भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही हम मुबशिर की नानी के साथ भी मिलवाएंगे। फ़िलहाल ना 10-15 मिनट के लिए ना हम यहाँ साए थले रुक गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो फिर चलते हैं आगे नानी के, इसकी नानी के घर, क्योंकि अभी नानी का जो इसका घर है ना वो तकरीबन 15-20 किलोमीटर और सफ़र रहता है। ये देखें इस साइड ने ये पूरे ना फसलें और इस तरह के दरख्त वगैरह हैं, ये देखें। हाँ जी, तो ये देखें ये वो रास्ता है जो नाना के घर को जाता है। हम तो नानों के घर पहुंच चुके हैं। हाँ जी, तो अभी मैं ना अपने नानों के घर आ चुका हूँ। तो ये है मेरे नानों का घर, आपको देख के से लग रहा होगा कि ये बिल्कुल देहाती स्टाइल है और खुला माहौल है और यहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा चली हुई है। ये देखिए ये जानवर वगैरह भी बंधे हुए हैं इनके अंदर। बाकी ये काफ़ी प्यारा माहौल है। तो अभी मैं चलता हूँ घर के अंदर और आप लोग को अपनी नानों का घर भी दिखाऊंगा जी। तो अभी मेरे मामू आ चुके हैं। तो ये देखिए ये है मेरा छोटा कज़न, इसका नाम हसीब है और वो डरा खड़ा है। तो अभी मैं नानों के घर जाता हूँ और आप लोगों को नानों का घर भी दिखाता हूँ और नानों से भी मिलवाता हूँ। तो अभी हम चलते हैं नानों के घर और बाकी यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ रहा है। हाँ जी, तो अभी मैं अपनी नानों के पास आ चुका हूँ। तो ये मेरी नानू जी, मैंने आपके लिए ये चीज़ लेके आई, दिखाई है। तो ये जो चीज़ है ना मैं अपने कज़न के लिए ले आया हूँ। कज़न अंदर कमरे में बैठा हुआ है। हाँ जी, तो ये मेरा बैठा है कज़न। तो मैंने ना इसके लिए ये गिफ्ट लेके आया था छोटा सा, ये ले तेरे लिए गिफ्ट। तो ये मैं अपने कज़न के लिए गिफ्ट लेके आया था, ये वाला। तो अभी इसको ना खोल के देखते हैं। ये है बर्ड वगैरह है ये वाला और इसके ना नीचे ये सेल लगे हुए एक साइड में। हाँ जी, तो मैं अपने कज़न के लिए ये पेंगुइन सा लेके आया था। तो ये ले गिफ्ट दे दिए। चलो पहले चला के दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह चलता है। हाँ जी, तो ये देखें जी इस तरह का है। ये देखें ओ जैसे बर्फ पे चलता है बॉल लेके पीछे ज़्यादा कार्टून में इस तरह का होता है स्टाइल। तो ये देखें ये मैं अपने कदम के लिए लेके आया था। तो ये तेरे लिए ये मैं लेके आया था गिफ्ट। ले ले। असल में ना वो कंफ्यूज हुआ खड़ा है, इसको समझ नहीं आ रही ये क्या कर रहे हैं। ये ले 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 ले। तो ये देखिए यहाँ पे ना मेरे नानों के घर छोटे चूचू फिरते हैं जो ज़्यादा ना शहर को पसंद है। ये देखें ये काफ़ी क्यूट है और इस साइड ना ये कबूतर वगैरह भी रखे हुए इन्होंने ना, यहाँ पे सारा कुछ रखा। ये देखें यहाँ पे बकरियों के बच्चे भी फिरते हैं छोटे छोटे और ये कबूतर वगैरह हो गए इस तरह की चीज़ें। हाँ जी, तो जमात भी यहाँ पे खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, तो ये देखें जिस साइड ना जानवर बंधे जाते हैं और ये नहीं बनाई ये पहले मिट्टी की बनी हुई थी झोंपड़ी। भैंसे किधर है? इस साइड बंधी हुई है। हाँ जी, तो ये देखें यहाँ पे ना ये भैंसे बंधी हुई हैं। ये देखें आके ना काफ़ी प्यारा माहौल है यहाँ पे और यहाँ पे ये मुर्गियाँ वगैरह खड़ी हैं।
ये गाय भैंसे और ये मुर्गियाँ खड़ी हैं। और यहाँ पे वो बकरियाँ किधर गई हैं? वो चलने मतलब कि चारा खाने गई हुई हैं। या अच्छा, तो वो बकरियाँ चारा खाने गई हुई हैं। तो आप लोगों को इधर से दिखाते हैं कि क्या क्या उन्होंने उगाया हुआ है। तो ये देखें जी, यहाँ पे ना ये सारे कमान वगैरह इस तरह की फसलें लगी हुई हैं। असल में ना जब भी मैं यहाँ पे आता था ना, यहाँ पे असल में ना चिड़ियों के बच्चे छोटे छोटे ज़्यादातर होते हैं। वो मैं देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश होता था, कहता था कि मैंने घर लेके जाने हैं। लेकिन वो पकड़े नहीं जाते थे, जमात और मैं पकड़ते रहते थे, पूरा दिन उन्हीं पे गुजर जाता था हमारा, ऐसे ही ना। या हाँ जी, तो ये देखिए यहाँ पर ये बकैनी वगैरह लगी हुई है, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे गुलाब लगे हुए हैं, ये देखिए काफ़ी बड़ा पौधा है और इसके ऊपर ना फूल कहते हैं काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। इससे वो कितना शरबत बन जाता है इनके फूलों से? बहुत ज़्यादा, कम से कम कितना बन जाता होगा? तकरीबन 5-6 किलो। 5-6 किलो। इस पौधे पे ना जो गुलाब लगते हैं उनसे 5-6 किलो शरबत बन जाता है। तो ये वो अमरूद है, इसके ऊपर भी ना अभी अमरूद लगे हुए हैं ना, छोटे छोटे हैं। ये मेरे नानों का गांव है और इस साइड भी ना सारी फसलें और दूर दूर घर पाए जाते हैं। ये कि जैसे कि वो वहाँ पे एक घर खड़ा है, एक उस साइड घर खड़ा है। इस तरह ना यहाँ पे वफके के साथ घर हैं और शहरों में तो इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है और यहाँ पे ना दरख्त वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा भी है। हाँ जी, तो ये देखें यहाँ पे ना ये लीमू लगे हुए हैं। ये तो अभी इतने लीमू हैं, तो अभी इन्होंने ना इतना बड़ा और होना है। तो ये यहाँ पे लीमू लगे खड़े हैं, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे ना ये मेरे मामू का बेटा कारीगर बन चुका है, ये देखिए जी। और यहाँ पे बैठा ये खेल रहा है। अब बंद करके दिखाओ किस तरह बंद करते हैं। तो ये देखिए इसको चलाने आ गई है, फिर चला के दिखाओ। हाँ, अब नीचे रखो। ये देखिए यहाँ पे बैठना खेल रहा है। आपने देखा वो गाय का बच्चा बैठा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। वो देखो, ये तुम्हारी गाय का बच्चा है, ये तुम्हें नहीं पता? नहीं। तो ये देखें जी, ये हमारी गाय का बेबी है। एक जो है ना हमारी गाय इधर है नानी के पास, बच्चे की नानी के पास है, तो उस गाय का ये बच्चा है। हाँ जी, ये उसका बच्चा है। हाँ जी, उसका बच्चा है। तो गाय उधर बांधी हुई है, वो खड़ी है, उधर खड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, उसका ये बच्चा है। कौन सा एक और बच्चा कह रहे हैं यहाँ पे बैठा है हमारा? कौन सा? ये वाला? ये वाला। हाँ जी, तो ये देखें ये एक बच्चा है गाय का। हाँ जी, हमारी जो है ना मुबशर की नानी के पास एक गाय है, तो उस गाय का एक बच्चा ये बड़े वाला है। हाँ और जी, जो पैदा हुआ था तो ये बड़ा हो गया है। तो और अब जो गाय ने बच्चा दिया वो उधर खड़ा है, वो छोटा सा बच्चा खड़ा है। हाँ जी, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने छोटा सा चूचू पकड़ा है, ये देखिए वो काफी क्यूट है। ये देखिए आप करीब से दिखाते हैं, ये देखिए। असल में ना पहले मैं जब भी आता था इनको पकड़ने की कोशिश करता था, लेकिन मेरे से पकड़े नहीं जाते थे, भाग जाते थे। आज बड़ी मुश्किल से मैंने इसको पकड़ा है। जा। हाँ जी, तो ना ये जमात की साइकिल खड़ी है। इस साइकिल पे आप स्कूल जाते हो? या कितना दूर स्कूल है? तकरीबन 4 किलोमीटर। यहाँ पे बकरी के बच्चे घुसे हुए हैं चूल्हे में ना, ये देखें मजे ले रहे हैं। 3 घुसे बैठे हैं। और ये एक भेड़ का बच्चा है, ये देखें शीप जो है उसका बेबी है और ये गोट का बेबी है। असल में ना मेरे मामू जो है जमात के अब्बू, उन्होंने ना इस तरह की बकरियां वगैरह पाली हुई हैं। तो यहाँ पे ना कबूतर सोते हैं रात को। ये बेबी भी है कबूतर का, दिखाएं। हाँ जी, तो ये देखें कबूतरों के बेबी हैं। अभी इनके बाल नहीं आए ऊपर, पर से जो होते हैं थोड़े नजर आ रहा है। तो ये देखें ये है मेरे नानू का घर, ये देखें। और वो आपको नजर आ रही है खुली किचन है। तो अभी मैं ना अपने नानू के घर से इस साइड है और यहाँ पे ना ये देखें जी, यहाँ पर ये लकड़ियाँ वगैरह उस तरह के ना क्या कहते हैं कांटों वाले दरख्त लगे हुए हैं। और इससे ना थोड़ा सा आगे कहते हैं कि जंगलात है। तो उस साइड ना, उस साइड कहते हैं जंगलात है, ये देखें उसी साइड जंगलात है ना जमात। तो अभी हम बाग वाली साइड जा रहे हैं। तो ये देखें देहात में ये रास्ता बना हुआ है, ये बना हुआ है और साथ में इधर कमाद बना हुआ है। ये देखें जी, ये देहात का रास्ता होता है। हाँ जी, तो अभी आमों वाली साइड आ चुके हैं और ये देखें जी इस साइड कमाद और इस साइड ना ये चारा लगा खड़ा है। वाह जी वाह, क्या ही मजे हैं। हाँ जी, हर तरफ ग्रीनरी, ऊपर से आम का साया। और यहाँ पे 4 पाई डाल के बंदा सोए। वैसे बहुत सुकून आ रहा है, या ठंडी जगह है। हाँ जी, सर्दी की वजह से ना जो हवा है ना वो ठंडी होती है और सुकून आता है यहाँ। तो अभी ना हम आगे जा रहे हैं और वहाँ पे बांस भी लगे हुए हैं ना। कौन से बांस लगे खड़े कहते हैं बांस खड़े हैं जो छड़ियों के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे वो काटने वाला ठांगा होता है या छड़ियाँ बनाई जाती हैं, या चारपाइयों की जो है ना वो लंबाई जो बनाई जाती है। हाँ जी, तो अभी हम यहाँ पे आए हैं। तो ये है वो बांस जो भी ना ये मेरे ख्याल में जमीन में लगे थे अभी ना, ये सब्ज है और फिर जब ये काटते हैं ये फिर सूख जाते हैं ना। हाँ ये सूख जाते हैं। हाँ, तो ये बांस लगे हुए ये देखें जी, इसे हम पंजाबी जबान में ना चिब्बड़ कहते हैं। चिब्बड़ है ये देखें, ये है बकड़ा। ये बकड़ा है। अगर किसी ने नहीं देखा तो ये देख रहे हैं कि ये बकड़ा है। ये क्या होता है? ये कांटे से होते हैं और ये दवाई के इस्तेमाल में भी आता है। किस चीज़ और इसके ये कांटे हैं, ये देखो ये कांटे हैं।
ये किस चीज़ की दवाई बनती है इससे? ये देसी दवाइयाँ बनती है, उसमें बखरा ये सामान होता है। तो भी मैं इस साइड आया हूँ, ये देखें जी, ये ग्रेट है ना, हाँ, ग्रेट। ये देखिए इतना बड़ा गेट लगा हुआ है, ये देखें जी। असल में ना यहाँ पे जो पानी होता है इनको पानी से ही मिलता है, और यहाँ की ना जो ज़मीन है वो अच्छी है, और यहाँ पे ना इस तरह के फलों वगैरह की पैदावार अच्छी होती है। हाँ जी, तो अभी मैंने आप लोगों को अपने नानों को घर भी दिखाया और गाँव भी दिखाया है, और ना अभी मैंने घर जाना है, तो अभी मैं नानों से मिल लेता हूँ। और नानों ने आज मेरी खिदमत भी काफ़ी ज़्यादा की है, और मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे ना यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया है। तो नानू जी अब हम घर भी आए, तो फिर अभी हम घर चलते हैं जी। तो अभी मैं घर आ चुका हूँ, तो इसी के साथ आज की वीडियो का फिर यहीं पे ऐड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी इस तरह की नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।